दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि दिल्ली में भी कोई हॉन्टेड प्लेस हो सकती है? आइए जानते हैं दिल्ली की उन 10 जगहों के बारे में जहां माना जाता है कि यहां पर भूतों, आत्माओं या कोई अदृश्य शक्तियों का निवास है। इन जगहों पर रात में जाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग जुटा पाते हैं। पहले नंबर पर है दिल्ली कैंटोनमेंट, जिसे कि सामान्य रूप से दिल्ली कैंट कहा जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। यह पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है। इसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो ये महिला कार के जितना तेज भागकर पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उसको देखने की बात कही है। हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। लोगों का कहना है शायद ये किसी महिला ट्रैवलर की आत्मा है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई होगी। दूसरे नंबर पर है फिरोज शाह कोटला किला। 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया ये किला आज खंडर हो चुका है। आसपास के लोगों की माने तो हर गुरुवार यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती दिखती हैं। और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्से में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहा है, जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों के किले के रूप में होने लगी है। तीसरे नंबर पर है खूनी नदी रोहिणी। रोहिणी के कम शोरगुल वाले इस इलाके में यहाँ भी कम लोग आते हैं। नदी के आसपास कोई नहीं जाता है, कारण नदी के किनारे लाश मिलना। हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना कारण चाहे जो हो, यहाँ नदी किनारे लाश मिलना आम बात हो गई है। इसी वजह से यहाँ के लोग इसे डरावनी जगह में लेते हैं। चौथे नंबर पर है मालचा महल। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण इलाके के बिहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वे महल से बाहर नहीं निकली। इसी महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की आत्मा आज भी उस महल में भटकती है। 5वें नंबर पर है म्यूटिनिटी हाउस कश्मीरी गेट। यह हाउस 1857 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था। यादें और साए अभी भी इस इमारत के आसपास रहते हैं, इसलिए इसे डरावना माना जाता है। भूली भत्यारी का महल झंडेवालान। यह महल किसी जमाने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम भूली भत्यारी इसलिए देखभाल करने वाली महिला के नाम पर पड़ा है। अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें यहाँ माहौल को डरावना बना देती हैं। 7वें नंबर पर है संजय वन। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके में बच्चे की आत्माएं दिखाई देने का दावा किया गया है, जो अक्सर खेलते रहते हैं। अंदर से यह वन घना और डरावना भी है। 8वें नंबर पर है करबला कब्रिस्तान। जैसा नाम वैसा कब्रिस्तान। फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी साए दिखने और उनकी हरकतों के गवाह हैं आसपास के लोग। जमाली कमाली का मकबरा और मस्जिद मेहरौली। यह मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोदी हुकूमत के राज कवि थे। इसके बाद बाबर और हुमायूं इस महल में राज करते थे। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान पूरा किया गया था। मकबरे में 2 संगमरमर की कब्र हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 के बीच में हुआ था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी है। 10वें नंबर पर है खूनी दरवाज़ा। यहाँ बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को अंग्रेजों ने मार डाला था। कहते हैं तभी से तीनों शहजादे इसी इलाके में साया बनकर मौजूद रहते हैं। इन जगहों की कोई भी सच्चाई अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।